इसको अपलोड करना है सेकंड चैनल पे भी, ऑन कर दें। तो देखते हैं हम लोग आज का जो एमसीक्यू चल रहा है हमारा सीरीज। कोई डाउट बनता हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स चालू है ही, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। कमेंट देख भी रहे साइड में, यहाँ पे आपका रिप्लाई भी कर देंगे लास्ट। ओके, तो पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं अपना आज का सीरीज। फॉर दी बीपीएससी टीआरई 4 एस्टेट या तो एसबीआई या सपोर्ट। तो आइए देखते हैं यहाँ से हम आज का पहला क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमको भी थोड़ा अभी सेट करना था कुछ क्वेश्चन। आइए देख लीजिए, यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया गया है कि जो एग्जाम हुआ है ना, वो एस बी आई एसओ पोस्ट के लिए हुआ था। कब का? 2012 का एक क्वेश्चन पेपर है जो एक्चुअल पेपर था इसका। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट जो के लिए जो आया था, अभी वही आया है। ये भी एस बी आई जो लिया था ना, एसओ का एग्जाम हो रहा है अभी, असिस्टेंट मैनेजर का ही पोस्ट है। पेपर बहुत ईजी आया था एकदम, ऑनेस्टली बताया था। यहाँ पे पेपर के लिए कुछ नहीं है। बता देते हैं, आप लोग डीबीएमएस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थ्योरी पार्ट एमसीक्यू मत कीजिएगा, थ्योरी करके एमसीक्यू कीजिएगा। वहाँ पे डीबीएमएस बहुत आया क्वेश्चन। फर्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन, वरना पहला दिया है क्वेश्चन। सिंपल पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं और जो डाउट बन देगा आप लोग देखेंगे साथ में ही। दिया है इन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। तो पहले तो आपको अच्छा से पढ़ना है क्वेश्चन, हड़बड़ी नहीं करना। एग्जाम हॉल में बहुत गलती हो जाती है जानबूझ कर। वहां पे देखिए क्या पूछा गया है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कमांड कौन नहीं है। तो जो जो मेन टर्म है उसका हाईलाइट मार दीजिए, एक बार यहाँ पे कलम लगा दीजिए कि याद रहेगा, पूछ रहा है हमसे। बस चुनना है इसमें से कौन डीएमएल कमांड नहीं है। तो आपको बता दें पहले कि डीएमएल कमांड होता क्या क्या है। देखिए इसमें आपका आता है इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, और आपका हो गया डिलीट। ये बेसिकली जो तीन होते हैं ना, ये डीएमएल में आते हैं। इनके अलावा सेलेक्ट को भी इसमें डाला गया है, बट सिलेक्ट बेसिकली डीक्यूएल में आता है, बट इसके अंदर सब रख सकते हैं फिलहाल के लिए। देखते हैं किसमें से कौन क्या क्या दिया है, कौन नहीं हो सकता है। देखिए डिलीट, डिलीट डीएमएल में आता है। ओके, डीएमएल में आएगा डिलीट। सेलेक्ट भी आता है, अपडेट भी आता है, बट क्रिएट जो कमांड होता है ना, डीएमएल नहीं होता है। क्रिएट जो होता है इसका हम यूज करते हैं डेटाबेस में या किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए, डीडीएल कमांड होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ऑप्शन जो था सी डी यहाँ पे सही हो रहा था कि क्रिएट अपने आप में एक डीडीएल कमांड होता है, ना कि डीएमएल। ओके, तो आप इसको याद रखना कि डीएमएल में क्या क्या होता है। सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन आगे। दिया क्वेश्चन कि विच वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट और अ कॉमन कॉलम, क्या होगी इसको, और कॉलम आर ड्रॉन फॉर अ सेट ऑफ वैल्यू, वैल्यू नोन एज। मतलब बोला है ना कि हम इसमें से जो टर्म कुछ दिया हुआ है, आप ये देख बता दीजिए कि कोई भी एट्रीब्यूट, या एट्रीब्यूट को बोलते हैं कॉलम, या तो आप बोल दीजिए इसको कॉलम एट्रीब्यूट, एक ही होता है दोनों, या फील्ड बोल सकते हैं। तो किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है ना, जो सेट ऑफ वैल्यू दिया होता है आपको, तो सेट ऑफ वैल्यू जो होता है उसका जो एट्रीब्यूट या कॉलम होता है, उसको हम किस नाम से और जान सकते हैं वहां पे। वो एक मिनट, हुआ क्या इसमें यार, करते देखिए यहाँ से। तो क्या हो सकता है, टपल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, टपल काट लो यहाँ से। कॉलम नहीं होगा। रहा एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट को खुद दिया था, एट्रीब्यूट किसी थोड़ी हो जाएगा। इस पर आपको ऑप्शन का डोमेन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या आपके यहाँ से डोमेन याद रखना था। वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट या कॉलम का जो वैल्यू होता है ना, सेट ऑफ वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है यहाँ समझो। मान लो आपके पास एक टेबल है ऐसा, ठीक ना, इसमें कुछ कॉलम होगा, जाहिर सी बात है टेबल के अंदर, क्योंकि टेबल जो होता है आपका कलेक्शन स्टोर करता है, कुछ रोज दिया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रोज, जो दिया ना इसको बोलेंगे रो बोल दो, या इसको टपल बोल दो, या इसको रिकॉर्ड बोल दो, एक क्या होता है। और ये जो होता है सीधे वाला, यानी ऐसा गिनोगे तो ऐसे, इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम बोल दो या फील्ड बोल दो आप इसे, या तो एट्रीब्यूट बोल दो, बहुत सेम, ठीक है ना, सब एक ही होता है। तो इसमें जो एक एक आप ब्लॉक देख रहे हो ना, किसी भी रो का या कॉलम का जो सिंगल ब्लॉक होता है, जो सेट ऑफ वैल्यू बनता है ना, ये इस बोलते हैं हम लोग डोमेन बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डोमेन बोलते हैं। किसी भी टेबल में जो सेट ऑफ वैल्यू होता है किसी एट्रीब्यूट या कॉलम का, उसको बोलता जाता है डोमेन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि एंटिटी हैविंग प्राइमरी की आर कॉल्ड, एंटिटी हैविंग प्राइमरी की
प्राइमरी की को मान लीजिए आप कोई टेबल है उसमें प्राइमरी की बनाया है, उस एंटिटी को प्राइमरी की बनाया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो जो भी प्राइमरी की होता है ना एंटिटी, उसको बोलता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एक होता है वीक एंटिटी। प्राइमरी की हुआ एंटिटी तो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, किया गया है यहाँ से। नेट देखते हैं यहाँ से, आगे दिया गया है सिंपल। बैक कर रहा है, आई थिंक नेट इशू है। ठीक हो जाएगा वो, आप शॉर्ट्स ध्यान दीजिए, आप वीडियोस क्या मतलब है बस। देखिए यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल स्टेटमेंट, इनमें से कौन जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं है? तो एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या क्या होता है हमारा? तो डीडीएल होता है, डीएमएल होता है, डीक्यूएल होता है, डीसीएल होता है। पढ़ते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बिल्कुल होता है, ठीक है ना, ये नहीं पूछा ज्यादा, नॉट बोला गया, ये होता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज डीडीएल भी होता है, ये भी सही है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, डीसीएल, ये भी होता है। डेटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज, तो ऐसा एसक्यूएल में कोई स्टेटमेंट नहीं होता है जो डेटा कम्युनिकेशन के नाम से हो, तो ये ऑप्शन आपका सही बन जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों होता है, डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल मतलब डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डीएमएल, तो डीएमएल में इसमें से कौन नहीं आएगा? तो डीएमएल में आपका क्या क्या आता है? इंसर्ट भी आता है, अपडेट भी आता है, डिलीट भी आता है, क्रिएट नहीं आता है ना। तो बनेगा ऐसा क्रिएट। आगे, ट्रंकेट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज ए, जो ट्रंकेट होता है ना आपका, वो एसक्यूएल कौन सा स्टेटमेंट है? डीएमएल है, डीडीएल है, डीसीएल या डीएसएल? तो डीएसएल अपने आप में पहले कोई नहीं होता है, काट ही लो। रहा तीन, तो इसमें से कोई सही होगा तो देखिए, डीएमएल में आप बताए थे क्या आता है डीएमएल में? डीएमएल में आता है आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, तो ये भी नहीं होगा, काट लो, ये नहीं हुआ। डीडीएल डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डीडीएल में क्या क्या आता है ना? क्रिएट आता है, ऑल्टर आता है, ड्रॉप आता है, ट्रंकेट आता है, रीनेम आता है। इसको याद आता है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। तो ट्रंकेट इसी में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ट्रंकेट किसमें आता है? ये आता है डीडीएल कमांड में, ठीक है। और डीसीएल में होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट और रिवोक, ये आता है इसमें, ग्रांट और रिवोक दो कमांड आते हैं। ग्रांट आता है, एक होता है रिवोक। यह सेवन पूछे यहाँ से, टू डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डेटा चेंजेस, ठीक है ना। टू डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डेटा चेंजेस, जो भी मतलब होता है ना, आप एक होता है कमिट, एक होता है रोल बैक। इसका ये क्या होता है? कमिट और रोल बैक दोनों अपने आप में होता है टीसीएल, क्या होता है? टीसीएल, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए अभी क्या पूछा गया? डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग चेंजेस, जो भी आप चेंजेस किया हो ना, कर दिए हो, मान लो कोई आप इंसर्ट कमांड चलाए हो, उसको चेंज कर दिए हो, चेंज, जो भी चेंजिंग हुए हो कर दिए हो, वो पेंडिंग पड़ा है, उसको डिस्कार्ड करना है, तो सिंपल उसके लिए आप क्या कमांड चलाते हो? तो रोल बैक चलाते हो, ठीक है ना, उसको आप वापस ला सकते हो, रोल बैक से उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू द स्टेक, स्टेक में इनमें से कौन होता है? तो स्टेक में क्या क्या होता है आपका? देखिए टर्म, स्टेक में आपका टॉप भी है, आपका ये रहा स्टेक सिंपल सा, ठीक है, स्टेक बनाएंगे ऐसे। तो स्टेक में क्या क्या होता है? इसको हम बोलते हैं टॉप, तो स्टेक में टॉप भी होता है, बिल्कुल बात है। पुश भी होता है, पुश मतलब होता है स्टेक में कोई न्यू एलिमेंट को डालना, पुश कहलाता है। पॉप मतलब होता है स्टेक से किसी एलिमेंट को डिलीट करना, ये भी क्या होता है? तो पुश पॉप भी होता है। रियर, तो रियर और फ्रंट इसमें नहीं होता है, रियर जो होता है ना आपका क्यू में होता है, रियर एंड। जैसे मान लीजिए क्यू बनता है ऐसे, इसको बोलते हैं रियर, इसको बोलते हैं फ्रंट, तो ये क्यू का होता है। बट टॉप, पुश, पॉप, ये तीनों किसका होता है? स्टेक में होता है। तो ए बेसिक ऑप्शन दिया, ई में ई बन जाएगा सही हो यहाँ से। आगे देखते हैं, इन क्यू द एंड फ्रॉम वेयर आइटम इंसर्टेड इज कॉल्ड, तो क्यू में क्या होता है? ये रहा आपका क्यू एंड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्यू। क्यू में हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं रियर एंड से, डिलीट करते हैं फ्रंट एंड से, इसको याद रखना। क्यू क्या होता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा दिए, डेटा स्ट्रक्चर टोटली कंप्लीट किए इसी चैनल पे, सब प्लेलिस्ट बना डाल भी दिए, चाहो तो आप उसको देख लेना, वहां से आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाए, उसे देख लोगे तो, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। देखिए क्यू क्या होता है अपने आप में कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो दीजिए। ये थोड़ा कितने क्यों चल रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, नेटवर्क स्लो काम कर
ठीक है, देखते हैं। ये हो गया आपका। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियर एंड। तो रियर एंड से ही हम डेटा को इंसर्ट करते हैं किसी भी क्यू में। क्या बोला गया हमसे कि इन क्यू द एंड फ्रॉम आइटम इंसर्टेड, यानी आइटम को इंसर्ट करते हैं रियर एंड से। ओके, ऑप्शन ए सही था इसका, फ्रंट से डिलीट करते हैं। क्या आते हैं आगे देखिए क्या है, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट पे जाते हो आप, मान लो आप गूगल पे जाते हो, कोई वेबसाइट ओपन किए हो, तो वेबसाइट पे जो भी ब्राउजिंग करते हो ना, सिंपल आप यूज करते हो वहाँ पे किस प्रोटोकॉल, किस तो बोला गया प्रोटोकॉल। ठीक है, देखिए ये FITFP ऐसा कोई प्रोटोकॉल होता है, ये पे काट लो इसको। FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका भी हम नहीं करते हैं, इसका यूज करते हैं हम फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर नहीं होगा। TFT काट लो। TCP भी यहाँ पे दिया नहीं है सही से, बट यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होगा ना वो आपका होगा HTTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन यहाँ पे बनेगा ई, ठीक है ना। अब बेसिकली जो HTTP होता है फॉलो करता है किसको, तो TCP का ही फॉलो करेगा। तो वहाँ पे ऑप्शन ये नहीं सही था, ऑप्शन आपका HTTP ही होगा। ऑप्शन नहीं दिया है तो ई होगा सही यहाँ से। ये नहीं दिया तो हम यहाँ पे जा सकते थे। आगे दिया देखिए, आगे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर। इसमें ब्राउजर कौन सा है, आपको सब नहीं देखना है, आप दो तीन देखो बस। यहाँ देखिए, आपने गूगल क्रोम का यूज किया होगा, बहुत बार किए होगे आप लोग। फायरफॉक्स का यूज किए हो, दो तो किए होगे ना एटलीस्ट। तो दो किए हो तो ऑप्शन हाई भी होता है, हाई भी क्या है, ब्राउजर ही है। लेकिन यहाँ से ऑप्शन आपका यहाँ से ई बन जाएगा, क्योंकि दो तो हमको पता ही है ऑलरेडी, फायरफॉक्स जानते हैं, क्रोम जानते हैं। तो दो सही हुआ तो ऑलरेडी मानेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ऑल ऑफ इसको होना ही है। तो आगे आते हैं। आगे दिया गया है ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग, कितना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम कॉल्ड। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम लोग बिहेवियरल टेस्टिंग बोल देते हैं। ऑप्शन सी सही है इसका। आगे आते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, हम टेस्टिंग करते क्या लाए, क्यों करते हो टेस्टिंग, का क्या पर्पज है टेस्टिंग करने का, डिबगिंग नहीं, डिबगिंग का मतलब ही टेस्टिंग होता है, तो ये नहीं होगा। देखिए, आगे दिया गया टू अनकवर एरर। अगर आप कोई प्रोग्राम लिखे हो, कोई कोड बनाया हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाया हो, उसमें कोई एरर आ गया हो ना, तो उसको अनकवर करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए आप यूज करते हो टेस्टिंग टेक्निक का। यहाँ पर ऑप्शन बी सही था इसका, ठीक है ना। टेस्टिंग होता क्या है ना, तो टेस्टिंग एक तरीका होता है कि वे होता है जिसके थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर में से, चाहे डेवलप करते टाइम या डेवलप करने के बाद, उसमें से एरर को, बॉक्स को, या तो किसी प्रकार के वहां पे क्या बोलते हैं, एरर बॉक्स या फॉल्ट को फाइंड करते हो, उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग इज अ वे विच इज यूज टू फाइंड एनी बॉक्स, एरर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग डेवलपमेंट और आफ्टर डेवलपमेंट। टेस्टिंग अलग अलग टाइप का हो सकता है, आपको हम पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे एक्चुअली इसको। आगे आइए, आगे देखते हैं कि दिया गया है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ SDLC। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ना एक आपका स्टेप होता है। मान लो आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, आपको एक ऐप बनाना है। तो ऐप बनाने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, जिसको ऐप बनवाना होता है वो बंदा आएगा अपने कंपनी के पास, अपना बताता है रिक्वायरमेंट कि भाई तुमको बनवाना है तो क्या बनवाना है हमको बताओ पहले। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। क्या होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। उसके बाद क्या किया जाता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद ना होता है यहाँ पे एनालिसिस। क्या होता है एनालिसिस। फिर किया जाता है प्लानिंग, प्लानिंग। फिर यहाँ से जो भी प्लानिंग तैयार कर लेंगे, फिर डिजाइनिंग पार्ट में जाएंगे हम लोग कि जो यूजर बोला है बनाने के लिए सब बनाएंगे ब्लूप्रिंट, यानी डिजाइन करेंगे उसका हम लोग प्रोडक्ट में। फिर करते हैं कोडिंग, कोडिंग के बाद करते हैं हम लोग टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद करते हैं उसको करते हैं इम्प्लीमेंट, और लास्ट में करते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेंटेनेंस, है ना। देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया है डिजाइन, तो गलती काटो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही हो सकता है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद दिया है आपका यहाँ पे डिजाइन, ठीक है, हो सकता है डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। देखिए यहाँ पे बीच का स्टेप नहीं दिया, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे तो ये तो आएगा ही आएगा, ये आगे चलोगे तो। बट लाइन सही दिया है ना, फर्स्ट ये दिया है, उसको हाई नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिया है ना, सेकंड मान लो इसको, थर्ड मान लो इसको, फोर्थ मान लो इसको। तो देखिए इस ऑर्डर में दिया है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। ये आप ऑप्शन सही होगा बी नंबर। यहाँ पे डिजाइन, टेस्टिंग दे दिया पहले, यहाँ पे कोडिंग या पहले टेस्टिंग दे दिया, थोड़ी होता है आप पहले कोड लिखोगे फिर ना टेस्ट करोगे। तो यहाँ पे इस था, इस वाली लाइन में यहाँ पे यहाँ देखोगे ना, तो कोडिंग पहले कर दिया है, डिजाइनिंग बाद में कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा था ऑप्शन 20 का सही हो रहा था। ओके, आगे आते हैं। तो आगे दिया गया है कि ड्रॉबैक ऑफ द बाइनरी ट्री, सॉर्ट आर रिमेडाइड बाय द। बाइनरी ट्री में ना जो भी दिक्कत होता है उसको हम ड्रॉबैक को दूर करने के लिए यूज करते हैं हिप सॉर्ट। याद रखना, हिप सॉर्ट यूज करते हैं बाइनरी ट्री में जो भी ड्रॉबैक होता है उसको रिमेडाइड करने के लिए। एक बार और बता दें आपको, बाइनरी सॉर्ट्स और हीप सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है। इसको याद अगर एग्जाम में पूछता है डेटा स्ट्रक्चर से। लीनियर सॉर्ट क्या बोलते हैं इसको आप, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इन सब का क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है।
ना टाइम कम्प्लिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सबके लिए, आप सब बार देख लेना जरूर एग्जाम से पहले। आगे देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज इसेंशियली फॉर प्रिमिटिव वर्जन। देखिए एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ये क्या होता है ना, अपने आप में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं, सीपीयू बोल सकते हो, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो ये बताते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किस टास्क को पहले परफॉर्म करना है, किसको बाद में करना है। ये दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब हो गया कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है ना, अगर कोई उसके अलावा दूसरा प्रोसेस आ गया विद दी हायर प्रायोरिटी, तो पहला का छोड़ के दूसरा पकड़ लेता है, उसको लगता है एग्जीक्यूट करने, तो वो होता है हमारा प्रिमिटिव। एक होता है नॉन प्रिमिटिव, वो क्या कहता है कि अगर आप कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर कोई दूसरा प्रोसेस आ गया ना, तो तब तक इंतजार करेगा जब तक ले पहला का पूरा कंप्लीट ना हो जाए एग्जीक्यूशन, वो होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव दो एक होता है, एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसको याद एग्जाम पूछा गया ये वाला, इसको याद रखना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये जो होते हैं दो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव। बाकी सब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। सिंपल यही पूछा गया कि राउंड रॉबिन जो होता है शेड्यूलिंग, वो किस प्रिमिटिव का वर्जन है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ये। इसको बोल सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए, डैश इज द सिचुएशन इन विच अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अनदर प्रोसेस विच इज ऑल्सो वेटिंग ऑन द अनदर प्रोसेस। ठीक है, उस सिचुएशन को आप क्या कहोगे कि एक जो प्रोसेस है ना, वो वेट कर रहा है दूसरे प्रोसेस के लिए, और दूसरा है वो वेट कर रहा है किसी और प्रोसेस के लिए। नॉन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सर्कुलर वेट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस, और इसमें कोई भी जो प्रोसेस है इन्वॉल्व नहीं हो रहा है सर्कुलर वेट में, तो हम सिंपल सा बोल देते हैं उसको, क्या है वहां पे बनता है डेड लॉक सिचुएशन। क्या बनता है, डेड लॉक। याद रखना, डेड लॉक एक ऐसा सिचुएशन होता है ना, जहाँ पे कोई प्रोसेस वेट करता है न्यू रिसोर्स के लिए, जो कि ऑन सेरेबल होता है, तो वहाँ बन जाता है डेड लॉक। डेड लॉक को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत तरीका होता है, डेड लॉक अवॉइडेंस होता है, डेड लॉक रिकवरी होता है, डेड लॉक प्रिवेंशन होता है। ठीक है ना, तो वो जब पढ़ाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप बताएंगे आप लोग को, फिलहाल ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आगे दिया गया है असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, तो देखिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये दोनों क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। रिमेंबर दैट पॉइंट। मशीन लैंग्वेज यानी कि जो 0 1 होता है, यानी कि बोल सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं होती। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो क्या होती है, जैसे यहाँ पे मशीन द्वारा डायरेक्ट अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होती हैं। और इसके लिए लो लेवल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, इसको याद होना। क्या आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कौन कौन है, असेंबलर दिया है, कंपाइलर दिया है, इंटरप्रेटर दिया है। तो असेंबलर का काम क्या होता है कि जो कोड आप असेंबली लैंग्वेज में लिखे हो उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं असेंबलर का। कंपाइलर का यूज करते हैं कि हाई लेवल कोड को, जो आप सोर्स कोड लिखे हो या हाई लेवल कोड लिखे हो ना, उसको कन्वर्ट करना है मशीन कोड में, यानी कि बाइनरी कोड में, तो यूज करते हो कंपाइलर का। ये भी होता है, ये भी होता है। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, ये क्या करता है कि जो भी आप कोड लिखे हो हाई लेवल लैंग्वेज में, बस उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, जैसे कि पाइथन हो गया। ठीक है ना, तो ये भी हमारा होता है। ये तीनों क्या है, अपने आप में ट्रांसलेटर होता है, जो क्या करता है एक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ से, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होती है, तो मल्टी, आप पढ़े होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि अलग अलग टाइप का होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, कि आप एक टाइम पर सेम टाइम पर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवा सकते हो, वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑप्शन पढ़े कहाँ दिया है, ऑप्शन दिया है पहला, आर इजियर टू डेवलप देन सिंगल प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जीक्यूट इज जॉब फास्टर, अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग में ना जॉब जो होता है फास्ट एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि वह काम होता है सिंगल, जो होता है ना वो क्या बोलते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। आगे दिया गया है कि एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन सेम टाइम, मतलब एक टाइम पे अधिक से अधिक जॉब को, अधिक से अधिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है ना, मान लीजिए हम यहाँ पे ना जो लैपटॉप ऑन किए या काम कर रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग पर, हम इधर अपना ये क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, बैकग्राउंड देखो कि यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, और यहाँ पे आगे कुछ और चल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे करके इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग हम लोग, लेकिन एक टाइम पे मल्टीपल जॉब को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ओके, आते हैं। आगे दिया गया है द मैकेनिज्म बाय विच द डेटा एंड फंक्शन आर बाउंड टुगेदर विद एन।
उस तरीका को क्या बोलेंगे जिसमें आप डेटा को, फंक्शन को, मेंबर को एक में बाउंड कर देते हो, कैप्सूल में बांध देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन इज द प्रॉपर्टी और एक्ट ऑफ द मेथड विच इज यूज फॉर मेक अ सिंगल यूनिट ऑफ द डेटा मेंबर एंड फंक्शन। डेटा मेंबर को यानी डेटा को या फंक्शन को आप सिंगल यूनिट में बांधने का काम करते हो, बाउंड करते हो, किससे? तो होता है इनकैप्सुलेशन से। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था ये वाला। आगे देखिए, आगे दिया गया है ना कि द ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ, जो ओएसआई मॉडल होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसमें कितने लेयर होते हैं? तो ओएसआई मॉडल में आपको पहले मॉडल का नाम याद रखना, कौन कौन होता है, नाम याद जरूरी रखना है। यहाँ पे पूछ देता है कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, आपको यहाँ पे हम लिख ही देते हैं सभी का, इतना तो कर सकते हैं प्लीज। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना, जस्ट उसके नीचे होता है प्रेजेंट, यहाँ पे काउंट करना कितना होगा, आपके पास नंबर पूछा है। प्रेजेंटेशन लेयर, उसके नीचे होता है सेशन लेयर, उसके नीचे होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड नेक्स्ट नेटवर्क लेयर, उसके नीचे होता है आपका डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, और सबसे नीचे होता है आपका फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। काउंट को कितना है टोटल? काउंट करोगे ना, यहाँ से काउंट यहाँ से करते हैं, ऊपर से क्यों जाएंगे फिर से, है ना? कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, टोटली 7 लेयर होते हैं किसमें? ओ एस आई मॉडल में। याद रखना, हम ओ एस आई की बात कर रहे हैं। तो ओ एस आई मॉडल में कितना होता है? टोटली 7 गो लेयर होता है। सब लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। जो एप्लीकेशन लेयर होता है ना, और डायरेक्ट यूजर से इंटरेक्ट करता है, जैसे कि हम ये ओपन किए हैं ना, तो हम इसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन लेयर काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम, ध्यान से सुनना भाई साहब, या क्या बोल रहे हैं आप, अगर नहीं भी पढ़े हो ना तुम तो याद कर सकते हो, वैसे भी सुनोगे। देखो, प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है ना, वो क्या करता है, कोई भी मैसेज को, डेटा को इनक्रिप्ट करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा, इनकोड करेगा, डिकोड करेगा और ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। ट्रांस जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सब 5 काम: इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनकोडिंग, डिकोडिंग, ट्रांसलेशन। इसके अलावा दो और होता है, कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन। ये जो काम होता है ना, वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। सेशन लेयर क्या करता है ना, सेशन को मैनेजमेंट करता है। देखते हो आप जब कहीं लॉगिन करते हो ना, कोई फॉर्म भरते हो, लॉगिन करते हो, टाइम चलता है साइड में, वहाँ पे इतना मिनट के लिए टाइम चलता है। वो टाइमों को मैनेज करने का काम जो होता है वो सेशन लेयर का होता है। सेशन मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है सेशन लेयर। और इसके अलावा और भी काम होता है इसका, सिंक्रोनाइजेशन बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम अलग होता है, या प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराने के लिए किया जाता है। हर एक लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। या इसका आंसर तो शायद 7 था, मैं आपको यही प्रूव करें, बहुत क्वेश्चन है, कंप्लीट करना हमको। जो क्या डिस्कशन पढ़ाएंगे बढ़िया से, तो वहाँ पे इसको हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे आ गया पहला क्वेश्चन, बताया थे आपको कि डिक्रिप्शन के लिए और इंक्रिप्शन के लिए हम कौन से लेयर का यूज करते हैं, किस लेयर की जिम्मेदारी होती है डेटा को इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना। अभी बताए थे आपको क्या होता है। तो होता है हमारा कौन सी? प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन लेयर होता है, सेशन करता है मैनेजमेंट। डेटा लिंक लेयर जो होता है ना, ये सिंपल जो होता है, आपको कनेक्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं ना, ब्रिज, सॉरी ब्रिज बोल सकते हो, और वाईफाई, इथरनेट, इसको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है डेटा लिंक लेयर का। चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारा काम होता है इसका। फ्लो कंट्रोल भी होता है, एरर कंट्रोल भी होता है, इसका भी कर सकते हैं हम लोग। उतना डीप नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए, आगे आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है, सिंपल आपको अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे ना, कि लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड बाय डिवाइसेस कॉल्ड डैश विच आर ऑपरेट ऑन डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर पे क्या क्या होता है, सुनो। डेटा लिंक लेयर पे आप क्या होता है, सिंपल ब्रिज भी होता है वहां पे, और स्विच भी होता है। दुग होता है, ब्रिज और स्विच। यहाँ पे स्विच तो दिया नहीं है, तो ब्रिज ऑप्शन बन जाएगा सिंपल। आप हर सब छोड़ क्या बोल रहा है, बस यहाँ देखो डेटा लिंक लेयर पे कौन कौन से एप्लीकेशन काम करते हैं या प्रोटोकॉल काम करते हैं, तो होता है हमारा ब्रिज काम करता है। उसके ऊपर होता है नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर पर काम करता है हमारा राउटर। उसके नीचे होता है डेटा लिंक के नीचे होता है फिजिकल, तो फिजिकल लेयर पर काम करता है हमारा हब, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एम्पलीफायर, ये सब काम करता है किस पे? तो फिजिकल लेयर पे। आगे आते हैं, इन अ डैश टोपोलॉजी इफ देयर आर एन डिवाइस इन अ नेटवर्क ईच डिवाइस हैज एन माइनस वन पोर्ट्स फॉर केबल। तो किस टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस के पास एन माइनस वन पोर्ट होगा? तो जब भी एन माइनस वन दिखाई दिया, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू दिखाई दे ना, इस वजह बात कर रहा है मेश टोपोलॉजी का। मेश टोपोलॉजी जो होता है ना, सबसे रिलायबल, सबसे फास्टेस्ट बोल सकते हो एक टोपोलॉजी होता है, सबसे सिक्योर भी होता है मेश टोपोलॉजी। बनाते कैसे हैं आपको हम जो पढ़ाएंगे बताएंगे, क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास, सिस्टम डाउन होने वाला है। जो हमको क्वेश्चन ओपन किए थे उसको कंप्लीट करना है जल्द से जल्द, ताकि आप एक बार ओवरव्यू ले लो इस क्वेश्चन का। आइए आगे देखते हैं कि ओ एल ए पी का मतलब होता है ऑनलाइन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। क्या होता है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग।
एप्लीकेशन आर वाइडली यूज बाय डैश एंड इट यूज बाय डैश स्कीमा। जब भी पूछे ना आपको ओलिव के बारे में ना, तो ये यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और स्टार स्कीमा को, याद रखना। जो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है वो यूज करता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टार स्कीमा। इतना है। देखिए, ये आपको कल का जो क्लास करवाए थे, कल की परसों ना जो पढ़ा रहे थे आपको, हम बीट कोड के बारे में बताए थे, ये बना के दिखाई भी थी। ठीक है, सिंपल आपको इसको अरेंज करना है किस फॉर्म में भाई साहब, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोट क्या होता है, तो किसी भी ना डेटा का सबसे छोटा होता है यूनिट बीट। क्या होता है, बीट। बीट से बड़ा होता है बाइट। क्या होता है, बाइट को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर, कैर। बाइट से बड़ा होता है हमारा फील्ड, फील्ड को बोलते हैं कॉलम एट्रीब्यूट। इससे बड़ा होता है हमारा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब होता है टपल। और रिकॉर्ड से बड़ा होता है हमारा टेबल बोल दो या फाइल बोल दो, टेबल या तो फाइल। सबसे बड़ा होता है डेटाबेस। क्या होता है, डेटाबेस। सिंपल यहाँ पे आप देख लो कि इसमें से कौन मिल रहा है। सबसे छोटा हो गया बीट, ठीक है, फिर बाइट, फिर फील्ड, नहीं फील्ड, ठीक है, फिर होता है, फिर रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, यही सही हो रहा है। अभी चेक करते हैं। बीट, ये तो पहली गलती देखिए, ध्यान से हम क्या दिया, सिंबल देखिएगा यहाँ पे, सिंबल क्या बोला कि बीट सबसे बड़ा थोड़ी होता है, बीट सबसे छोटा होता है। बीट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा फील्ड, फील्ड से बड़ा रिकॉर्ड। तो ऑप्शन बी हो इसका सही हो था। ठीक है ना। हाई जो दिया है ना, ये डिसेंडिंग में दे दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया, हमको पूछा गया यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बी सही है इसका। आप इसको याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस सब टाइप में, कि बाइट किससे बनता है, टेबल किससे बनता है, इस सब टाइप में। आगे आते हैं। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। जैसे पाइथन में होता है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन जैसे होता है, जेवीएम होता है जावा में। जावा वर्चुअल मशीन जो होता है ना, वो क्या एग्जीक्यूट करता है, तो सी में तो होता नहीं, तो पहले काट लो, नेट इसमें नहीं होता है, आरडीबी में तो कतई ना होगा, सी प्लस प्लस में भी नहीं होता है, बचा आपका जावा बाइट कोड सिंपल। तो जो होता है ना जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन जो होता है, वो जावा के बाइट्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं जावा के बाइट कोड को, तो होते हैं जावा बाइट कोड। याद रखना, जेवीएम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, जेवीएम का काम करता है, तो जेवीएम का काम करता है कि जावा के बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। आगे, ओडीबीसी इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल ओडीबीसी स्टैंड फॉर ओपन डेटा बेस कनेक्टिविटी। ओके, कनेक्टिविटी। तो जो ओडीबीसी होता है ना, किस पे बेस्ड होता है, तो ओपन डेटाबेस जब भी दिखाई दे ना, तो डेटाबेस मतलब होता है सिंपल आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस जो समझता है केवल एक ही लैंग्वेज समझेगा, वो भी होता है एसक्यूएल। तो जो ओडीबीसी होता है वो बेस्ड होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे। आगे देखिए, सिस्टम इज गोइंग डाउन, जस्ट मी ए सेकंड। ठीक है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस अप्रोच। तो डेटाबेस अप्रोच में कौन सा एडवांटेज नहीं है पूछा गया, एडवांटेज है ना, नहीं है। तो इंक्रीज सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है, आप जब डेटाबेस यूज करते हो ना, तो आपका जो सिक्योरिटी होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। ये ऑप्शन नहीं पूछा है, कि यहाँ क्या बोला है, नहीं है पूछा है, ये होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सही नहीं है। जो डीबीएमएस होता है ना, आपके डेटा के जो रिडंडेंसी होता है, मतलब कि डुप्लीकेसी होता है ना, उसको कम से कम कर देता है। ये भी आपका यहाँ पे होगा, ये नहीं पूछा गया है। एबिलिटी टू एसोसिएट रिलेटेड डेटा, ये भी होता है। प्रोग्रामिंग या डेटा इंडिपेंडेंस, तो डेटा इंडिपेंडेंस भी होता है। देखो हम ऑनेस्टली बताया ना यहाँ पे, कि तो ये क्वेश्चन को उसमें डिलीट किया गया होगा, क्वेश्चन ये गलत दिया है। ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ द नॉन आके यहाँ पे आता है नॉन ऑफ दी अबव। क्या आएगा यहाँ पे, नॉन ऑफ दी अबव। या तो इसको उड़ाओ यहाँ से, नॉट को उड़ा दो, या तो जो ऑप्शन दिया है वो चेंज करो, यहाँ पे नॉन अबव करो। तो साहब बोल रहा है कि डेटाबेस अप्रोच कौन नहीं है भाई, सब होता है, इंक्रीज भी करता है सिक्योरिटी को, डेटा को रिडंडेंट भी करता है यहाँ पे, एसोसिएटिव का काम करता है, और डेटा इंडिपेंडेंस भी होता है। ये सब काम होता है डीबीएमएस का, ये नहीं पूछा गया है एडवांटेज में। ऑप्शन बनेगा इसमें से कोई नहीं, या तो क्वेश्चन बनेगा और डिलीट। चलिए आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बोलना चाहते हैं हम। ये आगे आते हैं। आगे दिया गया है कि इन रिलेशनल डेटाबेस रो एंड कॉलम इज कॉल्ड डैश एंड डैश। तो जो आरडीबीएमएस होता है ना, रिलेशनल डेटाबेस, तो आरडीबीएमएस में रो को हम क्या बोलते हैं, रो को तीन गो नाम दिया गया है, दो गो नाम और रो को छोड़ के। एक तो टपल ही बोलते हैं रो को ही, और एक बोलते हैं इसको रिकॉर्ड।
रो का दो वो नाम और हैं, रिकॉर्ड और टपल। क्या बोलते हैं कॉलम को? तो कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे इसको? एट्रीब्यूट। और एक बोलते हैं हम यहाँ पे इसको फील्ड। इसका भी यहाँ पे दो नाम है। तो क्या क्या देख ले क्या दिया गया है, क्या लाइन से पूछा है, रिस्पेक्टिवली बोला गया है। तो हम रो को बोल सकते हैं टपल या रिकॉर्ड। क्या क्या दिया है इसमें? रिकॉर्ड कोई नहीं दिया, बस टपल दिया है। तो ठीक है, टपल बोल सकते हैं, दूसरी बात है। और कॉलम को बोल सकते हैं एट्रीब्यूट। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही है, ऑप्शन ए सही है। लेकिन यहाँ पे बस उलाट दिया है, एट्रीब्यूट पहले कर दिया है। तो रो का ना टपल होता है ना कि एट्रीब्यूट होता है। डोमेन तो भाई डोमेन मतलब होता है वैल्यू को डोमेन बोलते हैं वहां पे, तो ये नहीं होगा। एट्रीब्यूट डोमेन, डोमेन काट ही दो, डोमेन तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ये बेसिक हो सकता है, सब सही होगा। भाई आगे दिया गया है कि टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम इन रिलेशन द कमांड यूज्ड। अब यहाँ पे आप लोग हो सकता है गलती करोगे। देखिए यहाँ क्या बोला गया, आपके पास सिंपल मान लो वो डेटाबेस, वो टेबल है, यू नो। एक रिलेशन, रिलेशन मतलब होता है टेबल, सिंपल। एक टेबल में से ना आपको अगर ये बोलता है कि कुछ डेटा डिलीट करना है, कुछ डेटा मतलब हो गया कि आप कुछ रो की बात कर रहे हो, यानी ऐसे डिलीट करना होता है, तो आप वहाँ पे सिंपल यूज करते हो डिलीट कमांड का। ठीक है ना, डिलीट का यूज करोगे। ड्रॉप का यूज कब करते हो? ड्रॉप का यूज कब करते हो ना, जब आपको पूरा का पूरा टेबल डिलीट कर देना हो, तो आप ड्रॉप लगाओगे, सिंपल लिखोगे ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से परमानेंटली। और जो होता है ट्रंकेट का यूज करते हैं हम लोग ना, किसी भी डेटा को पूरा टेबल से खाली करने की, बट डेटा हमारा डिलीट होगा बट टेबल रहेगा, टेबल डिलीट नहीं होता है। तो ट्रंकेट दिया नहीं इसमें। पहले तो हाई काट लो कि अपडेट नहीं होगा, क्योंकि डिलीट करने के बाद बोला है नाम से अपडेट। और एक तो बस यही, डिलीट में, ड्रॉप में, अल्टर में, इनमें तीन एक से एक सही है। तो देखिए डिलीट मतलब होता है ना कि आप टेबल में से किसी पार्टिकुलर रो को डिलीट कर सकते हो। हम रो बोल रहे हैं, यहाँ पे कॉलम बोला, ध्यान रखना। आप पार्टिकुलर रो के डिलीट कर सकते हो, यानी पूरा पूरा इसको डिलीट कर पाओगे तो। या तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो, वो होता है काम डिलीट का, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ड्रॉप का मतलब होता है पूरा पूरा टेबल डिलीट कर, ये भी नहीं हुआ, तो आप ऑल्टर का यूज करोगे। अब दिमाग घूमेगा कैसे, समझो। ऑल्टर कमांड जो होता है ना, एक डीडीएल कमांड होता है। और ऑल्टर कमांड का हम यूज कहाँ करते हैं, किसी टेबल को यदि आपको करना हो अल्ट्रेशन, मतलब कि टेबल में अगर न्यू कोई कॉलम ऐड करना हो, सिंपल लिखते हो ना कि अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप साइज। ये होता है कॉलम को ऐड करना। बिल्कुल ऐसे ही आप किसी भी टेबल में से ना किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हो, सिंपल लिखते हो यहाँ पे अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम डेटा टाइप साइज, खत्म हो गया वहां से। तो यहाँ पे सिंपल पूछा गया आपसे किस कमांड का यूज करोगे, तो यहाँ पे ऑल्टर कमांड का यूज करते हो। बिना ऑल्टर के यूज किए ना डिलीट पर जा ही नहीं पाओगे यहाँ से। तो अल्टर ही पहले होगा, इसको बोलते हैं अल्ट्रेशन। तो अल्टर की सहायता से हम टेबल में किसी कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, किसी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, चाहे तो उसमें आप कॉन्स्टेंट को अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारा काम होता है अल्टर का। चलिए आगे चलते हैं, उतना डीपली जाने का भी जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, अ प्राइमरी की इफ कंबाइंड विद अ फॉरेन की क्रिएट्स। यदि प्राइमरी की को हम फॉरेन की के साथ कंबाइन कर दे तो क्या बन जाता है? तो एक प्राइमरी की एक फॉरेन की ना अगर कंबाइंड होता है तो बनता है पेरेंट चाइल्ड। क्या बनेगा? पेरेंट चाइल्ड। ऑप्शन फर्स्ट दिया है यहाँ पे, मेनी तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे नेटवर्क का लेन देन कुछ नहीं है। प्राइमरी की जब भी कंबाइंड होगा किसी फॉरेन की से, देन इट डेफिनेटली फॉर्म द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ओके, बिटवीन द टेबल्स। ऑप्शन ए सही याद है, यहाँ पे याद आना कि जो प्राइमरी की होता है फॉरेन की से कंबाइन होने बनाता है हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। क्या बोला गया है? रिकॉर्ड बेस्ड, यानी कि टपल बेस्ड लॉजिकल मॉडल। तो जब भी पूछे रिकॉर्ड बेस्ड, टपल बेस्ड या रो बेस्ड लॉजिकल मॉडल, तो मात्र एक एक होता है, वो होता है हमारा नेटवर्क मॉडल। और जो ईआर देख रहे हैं, और बहुत लोग ईआर मार के आ जाएंगे, तो ईआर मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप, जो कि मल्टीपल एंटिटी के बीच के दिखाता है रिलेशनशिप को। ये नहीं होगा यहाँ से। तो ऑप्शन ए सही था यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। तो डीडीएल का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है सबको पता होगा, आप छोड़े आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर देना कि क्या होता है, ओके। ये बेस बहुत ही बेसिक है, और कोई थोड़ा भी पढ़ा होगा ना डेटा बेस, तो पहले ये पढ़ाई होगा यहाँ पे। तो कमेंट कर देना इसका आंसर, आप लोग देख लेते हैं थोड़ा। ये आगे आते हैं, क्या दिया है अगला, ठीक है। आगे दिया है 36 नंबर, देखते क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस ओवरटेक कंप्यूटर सिस्टम व्हेन इट बूट एंड डिस्ट्रॉय इट्स इन इंफॉर्मेशन। देखिए वायरस बहुत टाइप के होते हैं, स्टेल्थी वायरस होता है आपका, वॉर्म भी होता है, फूड्स इन्फेक्टर होता है, सिस्टम इन्फेक्टर होता है, बहुत सारे होते हैं। ट्रोजन भी एक टाइप का मालवेयर ही वायरस ही होता है, बहुत सारे होते हैं वायरस। लेकिन जो पूछा गया यहाँ पे ना कि इसमें से कौन, ऑप्शन दे दिया है कि कौन वायरस है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को पूरे अपने कंट्रोल में ले लेता है, जब आप उसको बूट करते हो, यानी सिस्टम को रिबूट करो चाहे उसको डिस्ट्रॉय करो, वो रहेगा तो रहेगा वहाँ पे।
तो वो क्या होता है, स्टेल्थी वायरस, बहुत ही डेंजर होता है ये वाला वायरस। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ढुक गया ना एक बार ये ना, तो जो आपका होता है एंटीवायरस, वो भी इसको ढूंढ नहीं पाता है, इतना समझ जाना। ये बहुत ही डेंजर एक टाइप का होता है एंटीवायरस। देखते हैं, हो गया, हो गया नहीं वाला स्टेल्थी वायरस। ध्यान से आप सुन लीजिए, फिर बोल रहे हैं कि स्टेल्थी वायरस जो होता है ना, एक ऐसा वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यदि एक बार एंटर कर गया, तो वो उसको एंटीवायरस भी स्कैन करने में सक्षम नहीं हो पाता। उसके लिए आपको एक अच्छा खासा ना जो होता है एंटीवायरस, उसको लेना पड़ेगा, फिर उसे स्कैन करना पड़ेगा, एक एक फाइल को देन फाइंड कर सकते हैं। एक बार हमारे साथ भी हुआ था ये 2019-20 के आसपास में ना। एक बार हम सिस्टम जो नया नया लिए थे तो इंटर किया था, उसके लिए हम मतलब कि 2 घंटा लगा मेहनत किए थे इसको डिलीट करने की, ढूंढने के लिए कोई इस वायरस को। चलिए, इसलिए होता है कि किसी भी आप अनोनिमस जो फाइल होता है, कहीं से आपके पास लिंक आता है, कोई भी जाते हो वेबसाइट पे कहीं क्लिक करते हो, तो वो सब करना छोड़ दो। तो जो जो भी अन ट्रस्टेड वेबसाइट होती है उसमें खासकर इस डाला जाता है वायरस को, आपका पर्सनल डेटा लेने के लिए। आगे देखते हैं यहाँ से, अगला दिया है क्वेश्चन, द रिलेशनल मॉडल इंक्लूड टू जनरल इंटीग्रिटी रूल्स। ओके, इंटीग्रिटी रूल वन इज कंसर्न विद डैश एंड टू इज कंसर्न विद डैश। देखिए, जो रिलेशनल मॉडल होता है ना, वो दो ही को रूल के साथ काम करता है। जो भी इंटीग्रिटी कंस्टेंट होते हैं वो दो रूल पे काम करते हैं, एक तो प्राइमरी की, एक तो फॉरेन की। यूनिक कोई की नहीं होता है, यूनिक अपने आप में कांस्टेंट होता है। यूनिक अ कंपोजिट जो होता है प्राइमरी की छोड़ के होता है। लेकिन जब भी बात करेगा इंटीग्रिटी रूल का, तो प्राइमरी की फॉरेन की होगी, पहली प्राइमरी की, सेकंड फॉरेन की। तो ऑप्शन इसका यही मिल जाता है यहाँ से। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है यहाँ पे कि रिलेशनल मॉडल में अगर दो बात करते हैं हम इंटीग्रिटी रूल का, तो कौन कौन सी हो सकती है। पहली तो होगी आपकी प्राइमरी की, सेकंड होगी हमारी यहाँ से फॉरेन की। प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, इट विल डिस्कस इन द आवर नेक्स्ट क्लासेस व्हेनेवर वी टॉक द डीबीएमएस इन डीबी सेक्शन। चलिए आगे आते हैं। डैश इज पर्सन हु हैज द सेंट्रल कंट्रोल ओवर बोथ डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। उस व्यक्ति को आप क्या नाम से बुलाते हो जिसके पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का और डेटा का पूरा पूरा कंट्रोल दे दिया जाता है। आप नाम सुने होंगे डीबीए का, एक होता है डीबीए, है ना। ये क्या करता है, एक व्यक्ति होता है, हमारे जैसा हो सकता है, आपके जैसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी क्या होती है ना, पूरे डेटाबेस को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है। जो भी डेटाबेस होता है, आप जो सिस्टम पे काम कर रहे हो, कहीं से डेटा ले रहे हो ना, तो पूरा उसको मैनेज करने का काम, उसको रिस्पॉन्स करने का काम जो होता है डीबीए का होता है। उसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोलेंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यही होता है जो ये रोल बहुत ही मतलब एक होता है ना कि कोई कंपनी रखती है डीबीए को। अगर छोटा प्रोजेक्ट हुआ तो एक इंसान संभाल लेगा, अगर बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, बड़ा डेटाबेस हुआ ना, तो वहाँ पे मल्टीपल डीबीए रखते हैं, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हायर किया जाता है उस पोस्ट के लिए। ये ठीक है, रामधारी ऐसा। एक काम कीजिए, अगर मालूम हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए, यहाँ पे देखा जाएगा क्या क्या सही हो रहा है आपका। आप फॉर्म फिलअप किए थे क्या, एसबीआई होगा कुछ ऐसा, ग्रुप में ज्वाइन भी हुए थे आप। चलिए ठीक है, जो भी आपको मालूम है यहाँ से क्वेश्चन नंबर के साथ डाल दीजिएगा आंसर में डायरेक्ट। आगे देखते हैं कि एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन दैट रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ द अनदर रिलेशन इज नोन एज। 39 का आंसर क्या लगता है, वो क्या होगा इसका, बताइए तो। 39 का आंसर, एन एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन, सिंपल मतलब होता है टेबल, ठीक है ना। एक टेबल में जो एट्रीब्यूट होता है उसके रेफरेंस को यदि हम प्राइमरी की को भेज दे कहाँ पे, किसी और टेबल के पास भेज दे, तो क्या बोलते हैं उसको, तो प्राइम, सिंपल मतलब हुआ प्राइमरी की का रेफरेंस क्या कहलाता है, बस इतना। प्राइमरी की का रेफरेंस क्या कहलाता है, सिंपल आपका। गुड इवनिंग ब्रो। क्या कहलाता है, तो प्राइमरी की का सिंपल रेफरेंस क्या कहलाता है, बताइए आप भाई। वेटिंग, वेट कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्स का। जी ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे वाला। क्या होता है, फॉरेन की होता है। और फॉरेन की क्या होता है इसके बारे में तो और बताते हैं, सुनिए। प्राइमरी की क्या होता है ना, अगर आप कोई टेबल बनाते हो तो टेबल में बहुत जरूरी होता है कि एक ऐसा कॉलम हो, एक ऐसा एट्रीब्यूट हो जिसको आप प्राइमरी की शेयर करो। और प्राइमरी की वजह से ये फायदा होता है कि आप उसकी सहायता से ना किसी भी उस टेबल में किसी डेटा को इजीली एक्सेस कर पाते हो।
प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकता, याद रखना प्राइमरी की जो होता है एक टेबल में हमेशा एक ही होगा। प्राइमरी की कभी नल नहीं होता है, जिस टेबल में हम प्राइमरी की बनाते हैं उस कॉलम को हम लोग कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, चाहते हो डेटा को चेंज करना चेंज नहीं कर पाओगे। वही क्या होता है फॉरेन की, तो प्राइमरी की का जो रेफरेंस होता है ना वो कहलाता है फॉरेन की। फॉरेन की नल हो सकता है, एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन की हो सकते हैं, और फॉरेन की के टेबल को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जस्ट प्राइमरी की का उल्टा होता है फॉरेन की। ओके, तो आगे आते हैं। 14 नंबर दिया गया है कि एन एंटिटी सेट डेट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की। सिंपल मतलब हुआ कि उस एंटिटी सेट को हम क्या कहेंगे, जो प्राइमरी की बनाने के लिए ना उसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं हो। सिंपल बात है, यहाँ देखिए हमारे पास एक टेबल है, ठीक है ना। इस टेबल में हम सिंपल क्या कर दिए, एक एक नाम नाम क्या बनाए, नेम हो गया, एक सिंपल एज हो गया, एक हो गया जेंडर, ठीक है ना। इसमें बताइए प्राइमरी की बनाने के लिए आपको यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम दिखाई दे रहा है क्या जिसको आप प्राइमरी की सेट कर पाओ। एक इंसान का ना एक नाम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है उसका यूनिक नेम हो, किसी और का भी वो नाम हो सकता है, तो इसको हम प्राइमरी की बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। एज को तो नहीं बनाओगे और जेंडर को भी नहीं बना पाओगे। ओके, तो इसमें से कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं दिया है जिसको आप प्राइमरी की सेट कर पाओगे, तो इसको बोलेंगे सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं होना। तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं वीक एंटिटी सेट। क्या बोलेंगे, सिंपल सा वीक एंटिटी सेट बोलेंगे। चलिए बिल्कुल सही है आपका। ओटीपी आगे आइए, ये बताइए तो जो ये क्या बोलेगा जेडीबीसी और ओडीबीसी जो ब्रिज होती है ना क्या काम करती है, यानी ये किस पे बेस्ड होती है। सिंपल इसका होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसका होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये बताया था आपको कि ओडीबीसी क्या होता है। ओडीबीसी हो गया ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो कि यूज करता है एसक्यूएल लैंग्वेज का। और जो जेडीबीसी और ओडीबीसी होती हैं वो इस पे बेस्ड होती है, क्या काम करती है, इसके आंसर बताइए आप जानते हो तो। पहले एक काम करना ना, ना पता हो तो वहां पे ऑप्शन को करना है यहाँ से टर्मिनेट, क्या क्या नहीं हो पाएगा पर उसको काट के फिर हम दो तीन ऑप्शन बचेगा तो आप इसलिए ले लेंगे। मल्टी थ्रेड भी उसी बात है, बहुत बढ़िया। क्या होता है मल्टी थ्रेड, जब भी बात करता है जेडीबीसी और ओडीबीसी ब्रिज का तो हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग का, यानी कि मल्टी थ्रेड काम कर सकते हैं। आगे आते हैं। आगे दिया गया है इन रिलेशनल डेटाबेस दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट organize the information about a single topic in row and column, है ना। तो रो और कॉलम के फॉर्मेट में जो डेटा को आप स्टोर करते हो उसको क्या बोलते हैं। ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, तो रो और कॉलम के फॉर्मेट में जो डेटा को आप स्टोर करोगे उसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टेबल। कुछ देखना ही नहीं है, टेबल कहलाता है ना। तो रिलेशनल 41 बी, ठीक है बिल्कुल सही था आपका, बी यही होगा। मल्टी थ्रेडिंग ही होता है, यानी मल्टीपल टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं, और डेटाबेस से हम अपने जावा कोड को ना अगर आप ओपन डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हो तो वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या बनेगा यहाँ पे, तो रिलेशनल डेटाबेस का जो रिलेशनल डेटाबेस में एक क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर जो सिंगल टॉपिक के बारे में जो होता है ना रो और कॉलम को कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा टेबल, ऑप्शन दिया था यहाँ पे टेबल होता है। टेबल क्या होता है, तो रो और कॉलम का होता है कलेक्शन। आइए 43 देखते हैं। 43 दिया गया है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द जावा लैंग्वेज आर ट्रू। चलिए ये बताइए इसका आपको आंसर क्या लग रहा है, क्या हो सकता है कि जावा के बारे में कौन इसमें से कथन सत्य है। पहला दिया गया है कि जावा सपोर्ट करता है प्रोसीजरल को भी और ऑब्जेक्ट को भी। बी बोल रहा है कि जावा सपोर्ट करता है केवल प्रोसीजर को ही। सी बोलता है केवल ऑब्जेक्ट को। जावा इज रिलेटेड टू, ऑप्शन यहाँ पूरा कंप्लीट नहीं दिया था, हटाइए तो इसको। नन ऑफ दी अबव, ये भी काट दो, ये हटाइए। इसमें से कोई एक तीन में से भाई एक सौ सही है, क्या आपको लग रहा है क्या सही है इसमें से कि जावा क्या सपोर्ट करता है। 42 का, अच्छा क्या बोल रहे 43 का सी। 42 ये वाला था। टॉपल थोड़ी होता है, अब देखिए टॉपल दिया है, ध्यान देखिए यहाँ पे टॉपल को ही तो हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। यहाँ देख रहे हो टॉपल दिया है ना, यहाँ पे टॉपल को रिकॉर्ड बोलोगे और टॉपल को बोलते हो रो। तो दो गो ऑप्शन एक साथ कैसे हो सकता है, आप यहाँ भी सोच सकते थे कि टॉपल को रिकॉर्ड बोलते हैं, रिकॉर्ड को टॉपल बोलते हैं हम लोग, तो दो गो ऑप्शन कहाँ है इसमें, ऑप्शन दिया ही नहीं कि मोर देन वन का। ऐसा होता भी नहीं है, जो रिकॉर्ड को ही बोलते हैं लोग टॉपल, और जो रिकॉर्ड यानी कि रो और कॉलम होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेबल। सिंपल 42 का आपका यहाँ पे डी था। ठीक है, चलिए 43 बी। अब 43 आपको बी बोल रहे हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज जावा। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो थी ना आपकी सी लैंग्वेज थी, ठीक है ना। सी प्योरली प्रोसीजरल थी। और सी के बाद क्या आया था, तो सी का ही एडवांस पड़ गया था सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस क्या था, ये प्रोसीजरल भी था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी था।
सी प्लस प्लस का जो न्यू वर्जन लाया गया था, न्यू एडवांस वर्जन लाया गया था ना, उसका वो दूसरा नाम दिया था जावा। और जो जावा भी थी ना, वो भी प्रोसीजर भी थी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। जावा में आप फंक्शन बनाते हो ना, तो फंक्शन बना के काम कर सकते हो सिंपल, और उसमें आप क्लास और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। तो जावा होती है प्रोसीजर भी होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है, ये दोनों को सपोर्ट करती है। इसका ऑप्शन बनेगा ए यहाँ से। ठीक है, याद रखना, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सब क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजर भी, दोनों को सपोर्ट करती है। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, क्या बोलो सर, ब्लॉक की बात की है 42 में ना, रिलेशनल डेटाबेस, दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टॉपिक इनटू रो एंड कॉलम। ठीक तो है, बस सिंपल ये बोल रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस में, कि आरडीबीएमएस में जो हम डेटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को सिंगल टॉपिक में, यानी कि सिंगल एक बना के फॉर्मेट रो और कॉलम में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं टेबल। सही तो था इसमें। ब्लॉक किस पे बात क्या है किया गया है? ऑप्शन में आपको यहाँ ब्लॉक दिया था, ऑप्शन ए ब्लॉक, ऑप्शन बी दिया है कुछ और, यहाँ से सी डी ई दिया है। बस आप टेबल जानो भाई, टेबल बोलते हैं जब भी बात करिएगा रो और कॉलम का, तो कुछ सोचना ही नहीं है, टेबल की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला दिया गया कि स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टैक को हम और किस नाम से जानते हैं, यानी स्टैक किस पे बेस्ड होता है। ये तो बहुत आसान, कोई बता सकते हैं इसको। हमारा स्टैक हो गया, मान लो स्टैक में कोई डाले हो डेटा, तो सबसे पहले डालोगे यहाँ डेटा ना, तो सबसे पहले आता है कहाँ पे, नीचे बॉटम पे आएगा, ए आ गया यहाँ पे, बी आ गया यहाँ पे, सी आ गया यहाँ पे। और स्टैक से आप कुछ चीज डिलीट करते हो, सबसे पहले डिलीट होगा ऊपर वाला, तो सी पहले जाएगा, फिर ई जाएगा, फिर ई जाएगा। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जो फर्स्ट में आया था ना, यहाँ पे जो फर्स्ट आया था सबसे लास्ट में जा रहा है, जो लास्ट में आया था सबसे पहले जा रहा है। तो ये काम करता है लीफो पर, जो स्टैक होता है बोलता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑप्शन दिया है यहाँ पे। फर्स्ट इन फर्स्ट, देखिए और यहाँ पे दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती किया है, जो काट लीजिए, क्योंकि लिफो यहाँ दिया है एल आई एफ ओ, तो लास्ट इन हुआ यहाँ पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट फीफो। चलिए हरी हटाइए इसको, मत देखिएगा, लोग उल्टा लिख दिया सब। ये देखिए आप ऑप्शन यहाँ से इसको देखिए, यहाँ दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन ए एल आई एफ ओ लिफो, तो ये ऑप्शन सही होगा आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ट होता है। जो फीफो होता है ना, ये होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये क्यू के लिए होता है, तो ऑप्शन आपका ए सही था। जो स्टेक होता है वो बेस्ट होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। अगर दिया क्वेश्चन, द इंडेक्स क्रिएटेड बाय प्राइमरी की कॉलम इज कॉल्ड, तो प्राइमरी की के कॉलम के थ्रू जो भी आप इंडेक्स बनाते हैं उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए आप बनाए हुए वो आईडी नाम का प्राइमरी की एट्रीब्यूट, ठीक है ना, और इसके थ्रू जो आप इंडेक्स बनाते हो, हमें इंडेक्स बनाते क्या है ना, तो इंडेक्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम डेटा को फास्ट एक्सेस कर पाए डेटाबेस से, उसके लिए हम इंडेक्स बनाते हैं। तो इंडेक्स जो बनाते हैं प्राइमरी की कॉलम वैल्यू को, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक, क्या बोलेंगे उसको हम सिंपल, ऑप्शन दिया आप लोग डी, प्राइमरी इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स नहीं, प्राइमरी नहीं बोलेंगे, यूनिक बोलते हैं उसको, बोलते हैं यूनिक इंडेक्स। हर एक आईडी अपने आप में यूनिक होती है, सिंपल सी बात, आज जो इंडेक्स बनाओगे तो यूनिक इंडेक्स आएगा वो। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, आगे दिया गया इन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विच कमांड इज यूज टू रिमूव रोज, देखिए ध्यान से यहाँ पे, रिमूव रोज फ्रॉम टेबल, किसी टेबल से आपको रोज को रिमूव करना है, तो आप किसका यूज करोगे। डिलीट रिमूव तो कोई कमांड होता नहीं, काट लो पहले रहा, डिलीट और ट्रंकेट, दो ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई सही होगा, और दोनों भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक होगा। देखिए यहाँ से, अगर हम बात करते हैं टेबल से, तो टेबल से ना अगर आपको एक सिंगल रिकॉर्ड यानी कि सिंगल रो डिलीट करना हो, चाहे तो सभी के सभी रिकॉर्ड डिलीट करना हो, तो आप यूज करते हो किसका, डिलीट कमांड, डिलीट कर लिखते हो सिंपल, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर डालोगे और कंडीशन डालोगे, तो जो पार्टिकुलर रो होगा ना वही डिलीट होगा। अगर आप वेयर क्लोज नहीं लिखोगे, केवल लिखते हो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो क्या होता है वहां से पूरा पूरा आपका डेटा ही डिलीट हो जाता है। तो यहाँ से बोला गया है रोज को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, तो हम यूज करते हैं डिलीट कमांड का। ट्रंकेट यूज कब करेंगे, ट्रंकेट का यूज कब करते हैं, जब हमें टेबल से पूरे की पूरे डेटा को रिमूव करनी होती है, टोटली रोज को रिमूव करना है, तो हम कहते हैं ट्रंकेट कमांड का। 40 का आपका यहाँ से सी बोल रहे हो आप इसका। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया, और ये बोला होता है ना क्वेश्चन में यहाँ पे, कि मतलब कि ये पूरा का पूरा अगर आपको रोज डिलीट करना होता है, पूरा कंप्लीटली डिलीट करना हो, तो आप बोल सकते हैं कि ट्रंकेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा वर्ड नहीं दिया है जिसमें यह इंडिकेट कर रहा हो कि ये बात कर रहा है कि टोटली डेटा डिलीट करने का। और ट्रंकेट जब चलाओगे अपना कमांड वहाँ पे, तो क्या होता है कि डेटा बेस में जो टेबल होता है, उस टेबल से पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, कोई डेटा नहीं रहेगा, बस टेबल रहेगा, बस डेटा डिलीट। यहाँ से आपका डिलीट द एप्लीट लग रहा है ऑप्शन, ये जो ऑप्शन बहुत दिया हुआ है ये भी हो सकता है इसका,
बहुत भी हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है कंफ्यूजन पाल रहा है ज़्यादा। ऑप्शन पे देख सकते हो वहाँ पे, और होता है ना कि मोर देन वन, ई और दिया होता है, तो ये हम इसको मोर देन एबव बोलते हैं, तो वो और सी होता है यहाँ पे। बट फिलहाल के लिए इसको हम डिलीट लेकर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा एक्यूरेट नहीं दिया है कि भाई ऑल का बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है। चलिए, इन एसक्यूएल द क्रिएट टेबल इज यूज टू, क्रिएट टेबल जो कमांड होता है, जो सिंटेक्स होता है, आप इसका यूज कहाँ करते हो, क्यों करते हो? तो देखते हैं यहाँ से, रिमूव रोज फ्रॉम टेबल की बात, रो फ्रॉम टेबल, ठीक तो है। रिमूव मतलब डिलीट होता है, आप टेबल से डिलीट करना चाह रहे हो किसी रो को, मतलब कि रिकॉर्ड को, इस टाइप में ना, तो आप डिलीट का यूज करोगे। चाहे आप सिंगल डिलीट करो या आप पूरा पूरा डिलीट करो, तो आप यूज कर सकते हो। और ये बोला होता है ना कि किस कमांड का हम यूज करते हैं टेबल से डेटा को डिलीट करने के लिए पूरा, ठीक है ना, तो कंप्लीटली डेटा को डिलीट करने के लिए, तो उसमें कोई संदेह नहीं था, ट्रंकेट ही होता वहां पे, और कंप्लीटली बात करें तो हम लोग, ठीक है। इसको आप चाहो तो अगर देखना हो तो एक बार गूगल करके वहां चेक करना, बट इसको डाउट में डाल लो कि हम ऑप्शन इसका पूरा एक्यूरेट न होने चाह एक्यूरेट नहीं दिया है, इस चीज को हम डाउट डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन इसका बहुत भी हो सकता है यहाँ पे। आगे देखते हैं, इन एसक्यूएल क्रिएट टेबल इज यूज टू, तो क्रिएट टेबल कमांड का यूज क्या करते हैं, तो क्रिएट कमांड का यूज करते हैं हम, देखिए ऑप्शन ये दिया है, तो क्रिएट टेबल बिल्कुल कर सकते हैं। डिफाइन इट्स कॉलम, जब आप टेबल बनाते हो ना, लिखते हो क्रिएट टेबल, टेबल नेम लगाते हो, पेरेंथेसिस फिर लिखते हो, यहाँ पे कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, फिर साइज लिखते हो, ऐसे करते करते लास्ट में आते हो। तो क्रिएट टेबल की सहायता से हम टेबल को बनाते ही बनाते हैं, हम उसे कॉलम को डिफाइन करते हैं, और हम क्रिएट टेबल में ही, और प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नॉल, इस टाइप का कोई भी कॉन्स्टेंट अप्लाई करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। स्टोरेज को एलोकेशन, यानी कि बताना कि साइज क्या है उसका, ठीक ना, तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो, सिंपल यही लिखते हो ना। देखो कि यहाँ पे मान लो क्रिएट टेबल, मान लो बना रहे हैं इम्प्लॉय नाम का टेबल, तो इम्प्लॉय, ठीक है ना, और पेरेंथेसिस यहाँ लिखोगे टेबल, आप कॉलम का नाम, हम लिखते हैं यहाँ पे इम्प्लॉय का नेम, तो इम्प्लॉय सिंपल नेम, फिर लिखेंगे यहाँ पे इसका टाइप क्या है, तो इम्प्लॉय क्या होगा, मान लीजिए के टाइप का है, साइज क्या है, तो 10 साइज डाल देते हैं, फिर कमा लगाएंगे। ऐसे करते करते जितना बनाना हो आपको यहाँ पे बना सकते हो, लास्ट में यहाँ पे चाहो तो लगा सकते हो कोई प्राइमरी की भी, लगा दी यहाँ पे प्राइमरी की में, प्राइमरी की आईडी, ठीक है ना, बंद करेंगे, लगाएंगे यहाँ पे सेमीकोलन। तो इस तरह से आप इसमें देखो क्या कहियो, पहले टेबल को डिफाइन कियो, फिर उसमें कॉलम को डिफाइन कियो, फिर यहाँ पे इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगा दिए हो आप, और यहाँ पे जो 10 लिखे हो ना साइज, वो क्या किए, उसका साइज यानी कि स्टोरेज को एलोकेट किए हो, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो रहा था। टू ऐड कॉलम, नहीं कॉलम को हम ऐड नहीं करते, हम कॉलम को डिफाइन करते हैं, ऐड करने का काम होता है अल्टर का, ठीक ना, अल्टर कमांड का होता है। रीडिफाइन ये भी होता है अल्टर का, भी नहीं हुआ। चेंज टेबल स्टोरेज ये भी होता है अल्टर का, ये जो तीन काम देख रहे हो ना, तीनों अल्टर का होता है। और ये हमारा हो गया क्रिएट टेबल सिंबल। आगे आते हैं, आगे दिया गया है कि व्हाट इज द एब्रिविएशन इज यूज फॉर अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट परमिट द यूजर टू क्रिएट, रिट्रीव एंड मेंटेन रिकॉर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में से किसी रिकॉर्ड को आपको रिट्रीव करना हो, यानी कि लेना हो, मेंटेन करना हो, क्रिएट करना हो, तो किस आप पैकेट का यूज करते हो, वहां पे तो होता है हमारा डीबीएमएस, क्या होता है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी भी यूजर को अलाउ करता है कि भाई साहब आप इसकी सहायता से डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, सारी फंक्शन देता है कौन, हमारा डीबीएमएस। और उसके लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज का। आई होप आप समझ रहे होंगे, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो रहा था। 49 देख लीजिए, 49 दिया गया है, द चूज द राइट सीक्वेंस ऑफ वायरस, जो होता है हमारा वायरस, मालवेयर जो होता है हमारा, सिंपल बोल दो मालवेयर, तो मालवेयर का काम क्या क्या होता है, इसका स्टेज क्या क्या होता है। देखिए, कोई भी वायरस जो होता है ना, अपने आप में एक क्या होता है, तो स्टैंड एलोन प्रोग्राम होता है, लेकिन वह होस्ट को रिक्वायर करता है। मान लो कि हम कोई फाइल लोड किए ना, तो फाइल में जो वायरस तभी एग्जीक्यूट होगा जब उस फाइल को हम ओपन करेंगे, लोड कर छोड़ दिए उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मान लो सिंपल एक लिंक है हमारा, ये वाला लिंक है हमारे पास आया, जब तक इस लिंक पे हम क्लिक नहीं करेंगे, कि ट्रिगर नहीं करेंगे ना, ये या जो भी इसमें होती है वायरस, वो हमारे सिस्टम में नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले क्या हमारा ट्रिगरिंग करने का क्या करते हैं, हम उसको ट्रिगर करते हैं। जैसे ना आप ट्रिगर करोगे ना, तो क्या होगा, उसके पास आपके सिस्टम में जो भी डेटा होगा ना, वो डैमेज होना चालू कर देता है, बैकएंड में वो डैमेज होना चालू हो जाएगा, आपको पता हो ना हो, फिर सिस्टम ऑन होगा, कभी ऑफ होगा, कोई फाइल चलेगा, कोई नहीं चलेगा वहाँ पे, तो क्या होता है, वहाँ पे डैमेज होना स्टार्ट होती है। डैमेज के बाद क्या होता है, उसका होता है प्रोपेगेशन, क्या होता है, प्रोपेगेशन, एंड एट लास्ट होता है डोरमेंसी, क्या बोलते हैं उसको, डोरमेंसी, ये स्टेप होती है। जब मिला लो, ट्रिगरिंग फर्स्ट होता है, डैमेज होता है, डोरमेंसी यहाँ नहीं होगा, पहले होगा प्रोपेगेशन, काट लो गलती है, डैमेज तो पहले बिल्कुल नहीं होगा, इकट्ठा हो रहा हो, डैमेज ये अब दिए,
ट्रिगरिंग दिया है, फिर डैमेज होगा, फिर प्रोपगेशन होता है, एट लास्ट होता है डोरमेंसी। तो ऑप्शन डी से सही हो रहा था। 48 का सी बता रहे हो आप। ऑप्शन तो क्या था? ठीक है, बिल्कुल सही है। 49 देख लो थोड़ा सा, आई थिंक वीडियो पीछे चल रहा है कि नहीं। क्लास जो लाइव तो किए थे, बट हाँ थोड़ा बफरिंग करता है तो 10 से 12 सेकंड बैक चलता है। बट कोई दिक्कत नहीं, आप अपने कमेंट में ऐसा डाल देना। तो ये आज का लास्ट सवाल है। 50 क्वेश्चन बोले भी थे, आपको थंबनेल लगाए तो वहाँ मेंशन भी किए थे कि 50 क्वेश्चन वाले क्या आ रहे हैं, जो कि आपको एसबीआई ऐसे पूछा भी था, और खासकर इंपॉर्टेंट है बीपीएससी तो टीआरई एग्जाम देने वाले उनके लिए भी। आपका तैयारी में लगे रहिए, जो रिजल्ट आने ही वाला है टीआरई 3 का, जो भी वो देखता है आपको। आगे देखते हैं कि इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रो टू अ टेबल। किसी भी टेबल में आपको अगर न्यू रो को ऐड करना हो, इस रो को डिलीट करना हो, टेबल का नाम चेंज करना हो, तो इसके लिए किसका यूज करते हो? तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर टेबल का। क्या यूज करेंगे? अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल, अल्टर एक कमांड होता है, क्या होता है? तो डीडीएल कमांड होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी टेबल में न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? न्यू कॉलम को आप उसमें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चाहो तो वहां पे आप उसमें टेबल के नाम भी चेंज कर सकते हो। इस टाइप का आप भेजेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। तो ये रहा आज का 50 क्वेश्चन। इसके आगे आई थिंक नहीं होगा, टोटली 50 क्वेश्चन ही था। तो कंप्लीट होता है यहाँ पे 50 का। ये बिल्कुल सही है आपका। चलिए, कैसा लगा सेशन बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। और जो लोग बाद में देखेंगे, लाइव तो नहीं देख पाएंगे, खत्म होने ही वाला है। जो भी अब आप बाद में देखोगे तो प्लीज कमेंट कर देना कि क्लास कैसा लग रहा है आपको। कुछ इंक्रीमेंट करना हो, कुछ इंप्रूव करना हो, तो बिल्कुल निसंदेह कमेंट करना, उसको इंप्रूव किया जाएगा। और जो भी डिमांड हो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का, अभी तो हमारा चल रहा था उस कॉन्सेप्ट, कल वही लेके आने वाले हैं, फिर से 2-3 क्लास और चलेगा। उसके बाद से सोच रहे हैं जाने के लिए डायरेक्ट हम डीबीएमएस पे ही। डीबीएमएस अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। तो देखते हो गया ना आप, अधिकांश क्वेश्चन डेटा बेस से ही आया था यहाँ पे, एसक्यूएल से, माई एसक्यूएल से। ठीक है, तो देखेंगे लोग सब नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारा जो सेकंड चैनल था यहाँ पे एग्जाम मंत्रा बिहार के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन किया गया होगा, देख सकते हो इसका। और लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि जो भी अब एमसीक्यू लेंगे इन फ्यूचर, अभी तो इसलिए आ रहे हैं इसी चैनल पे, एमसीक्यू सोच रहे हैं कि वहाँ पे शिफ्ट कर दें। बिकॉज क्या हो रहा है कि थोड़ा एरियाज में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि चैनल बहुत पुराना था, यहाँ पे ये डेड हो चुका है। बट लाइव क्लास इसी पे लेंगे, जो भी थ्योरी क्लास होगा हमारा लाइव वो इसी पे चलेगा, और जो एमसीक्यू आएगा वहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हो। सर एसबीआई एसओ के लिए नेटवर्किंग का मैराथन क्लास। हाँ, मैराथन क्लास लेना है। अच्छा ठीक है, हम बोलते हैं पेपर सेट करने के लिए हूँ, ठीक है ना? और पेपर वो सेट कर देंगे, टाइम है अभी हम लोग का ना, 23 को एग्जाम है आपका, टाइम है 7-8 दिन तक ले। हम बोलते हैं 2-3 दिन में पेपर सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी 100 क्वेश्चन ला देते हैं कम से कम आपका। दोस्तों का तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ना, उसी से मिलता जुलता आपको हर इतना हम बता देंगे कि 200 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना? इतना आप श्योर रखना। ये इसो का सब प्रिपरेशन करा दो सर। अब तो भाई टाइम भी नहीं है, बट हम ले रहे हैं क्लास, उसका ले रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हम अभी नहीं ले पा रहे हैं। जितना क्लास था देख सकते हो, सिलेबस निकलवाए थे इसीलिए हम, ये रहा सिलेबस देख सकते हो आप लोग। पूरा सिलेबस इसको बना कर तैयार भी किए थे, तो पढ़ाना था हमको तो ये वाला कोर्स लिए हैं। बट कोई नहीं, अगर आप एस बी आई एस में तो अभी टाइम भी नहीं है, बट टीआरई 4 में लगे रहना आपको जरूर। यहाँ से टीआरई 4 में ह्यूज वैकेंसी आने वाला है। उससे पहले टोटली जो जितना भी दिया है यहाँ पे ना, ये सब्जेक्ट टॉपिक, उसको थ्योरी कराने वाले यूट्यूब पे कराएंगे। जो लोग पेड क्लास बेच रहे हैं, कोई जरूरत नहीं लेने की आपको। उससे बेटर आपको विश्वास रखना है, कॉन्सेप्ट दे देंगे यहाँ पे थ्योरी क्लासेस में ही, यूट्यूब पे फ्री में ही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। 23 को पेपर, हाँ पता है 23 को ही था। रिविजन नहीं हो पा रहा है। अच्छा चलिए, आपको पहले हम वो मैराथन है ना वो ले लेते हैं, कल या परसों 2 दिन टाइम दीजिए, 2 दिन में पेपर सेट करवा के उसको हम आपका ले लेते हैं मैराथन। कोशिश करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, उसका हम थ्योरी भी करा दें, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लास दिला दें दिन में ही, बस वो डे में ले लेंगे। ओके, 2-3 घंटा का एक दिन क्लास लेकर कम से कम 1 से 2 सब्जेक्ट जो मेन मेन है, डीबीएमएस हो गया आपका, और कौन कौन था इसमें आपका, इंफ्रा सपोर्ट से और नेटवर्किंग से लगभग 30 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, तो दोनों के एक दो खत्म कर देंगे। 3 से 4 घंटा का क्लास चलेगा, उतना में खत्म हो सकता है, ये इशू नहीं है। ठीक है, उससे पहले आप अगर कोई फ्रेंड सर्कल में तो तैयारी कर रहा हो, प्लीज शेयर कर दो उनको लिंक, ताकि वो भी क्लास ज्वाइन कर लें। ओके, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लासेस।